अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर इनहिबिटर एंड टाइप्स ऑफ इनहिबिटर के सिलसिले में है। इससे पहले चैप्टर में हम एंजाइम और कोफैक्टर के बारे में तफसील के साथ बहस कर चुके हैं। एंजाइम वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो एक बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज़ करने में मदद देते हैं, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन को वो तेज़ करते हैं। और कोफैक्टर ये वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम के साथ बाइंड होकर एंजाइम को कैटालाइजेशन में मदद देते हैं, यानी वो कैटालाइजेशन को यानी केमिकल रिएक्शन को स्पीडी करने में वो मदद देते हैं। आज का हमारा टॉपिक इनहिबिटर के सिलसिले में है। इनहिबिटर ये कोफैक्टर के बिल्कुल उलट हैं। कोफैक्टर जो होते हैं वो एंजाइम को कैटालाइजेशन में मदद देते हैं और इनहिबिटर जो हैं ये कैटालाइजेशन को कम करते हैं या इसको रोकते हैं। तो सबसे पहले हम कैटालाइजेशन के इनहिबिटर की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इनहिबिटर an inhibitor is a substance that decreases or stops the activity of an enzyme. एक इनहिबिटर ये वो शे है, ये वो चीज़ है जो कि एक एंजाइम की एक्टिविटी को या तो कम करते हैं या इसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, इसकी एक्टिविटी को बिल्कुल रोक देते हैं, इसको वो बिल्कुल अनफंक्शनल कर देते हैं। इनहिबिटर की दो बड़ी किस्में हैं। एक को रिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं और एक को इनरिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर वो इनहिबिटर होते हैं जो कि एंजाइम के साथ या आयनी बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के ज़रिए जुड़े होते हैं। और चूँकि ये तीनों बॉन्ड वो कमज़ोर बॉन्ड होते हैं ना, इसलिए इसको आसानी के साथ ये बॉन्ड टूट सकते हैं। यही वजह है कि ये इसका जो अमल होता है वो मुस्तकिल नहीं होता, ये टेम्परेरी होते हैं और इसी वजह से वो रिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो इनहिबिटर होते हैं जो कि एंजाइम के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से ये वहाँ पर मुस्तकिल बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो मजबूत होता है इसी वजह से वो वहाँ पर मुस्तकिल वो बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, इरिवर्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर हम जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है इसकी बहुत सी किस्में हैं और इस तरह इरिवर्सिबल इनहिबिटर की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है इसकी 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और जो इरिवर्सिबल होता है इसकी किस्में नहीं बल्कि इसका हम अजमाली सिर्फ जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम रिवर्सिबल इनहिबिटर की टाइप्स की तरफ आते हैं। इसकी पहली जो टाइप्स हैं वो है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर और तीसरी टाइप इसकी है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर और चौथी जो इसकी किस्म है वो मिक्स्ड इनहिबिटर है। और इसी तरह इरिवर्सिबल इनहिबिटर के मुतालिक फिर हम अजमालन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरफ आते हैं। जिस तरह के इसके नाम से ज़ाहिर है कम्पिटिटिव यानी ये जो सब्स्टिट्यूट होता है इसके साथ इसकी कंपटीशन होती है। यहाँ पर हम जो इनहिबिटर है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसकी हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, इसका इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, इसकी रिवर्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है और इसकी एक
मिसाल फिर हम देंगे। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो इस तरह है कि competes with the substrate for the enzyme active site। ये कंपेटिटिव इनहिबिटर ये हमेशा सबस्ट्रेट के साथ वो compete करते हैं, इसका मुकाबला होता है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर ये शक्ल में दोनों एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर इसका आपस में कंपटीशन होती है। तो ये इनहिबिटर जो होता है ये पहले आकर और इससे पहले आकर इस एक्टिव साइट पर कब्जा कर लेता है। तो और ये सबस्ट्रेट जो होता है वो बाहर ही रह जाता है। जब ये कब्जा कर लेता है तो फिर क्या असर होता है, इसका क्या इफेक्ट पैदा होता है? तो इफेक्ट इसका है रिड्यूसेस एंजाइम एक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट। अब चूंकि वो कब्जा कर लेता है तो वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, और जब एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाता है तो सबस्ट्रेट यहाँ पर एक्टिव साइट में नहीं आ सकता, और जब तक सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में नहीं आएगा तो आगे कैटेलाइजेशन का अमल भी नहीं हो सकता। तो इस तरह चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि ये जो रिवर्सिबिलिटी इसकी क्या है, तो ये यूजुअल रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल है, इसलिए रिवर्सिबल है क्योंकि यहाँ पर ये वो जो बांड बनाता है वो आयनी बांड होते हैं या हाइड्रोजन बांड होते हैं या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बांड कहते हैं, वो बनाते हैं जो कि वो वीक होते हैं। इसलिए जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ पर जब बढ़ जाती है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की बढ़ने की वजह से फिर ये इनहिबिटर बाहर वो निकाल देते हैं, और इनहिबिटर की जगह फिर यहाँ पर क्या जाते हैं, सबस्ट्रेट फिर यहाँ पर आकर बाइंड हो जाते हैं, और फिर कैटेलाइजेशन का अमल क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यही वजह है कि ये टेम्पररी होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं, और रिवर्सिबल हमेशा क्या होते हैं, वो टेम्पररी होते हैं। इसकी मिसाल सल्फोनामाइड टू एन एंटी बैक्टीरियल, ये इसकी एक एग्जांपल है। इसके बाद है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो नॉन कम्पिटिटिव ज़ाहिर है नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें ये कंपटीशन इसका वो कम्पीट नहीं करता, वो ये इनहिबिटर यहाँ पर ये सबस्ट्रेट जो होता है इसके साथ इसकी कंपटीशन नहीं होती। लेकिन इसका मैकेनिज्म फिर किस तरह होता है? इसका मैकेनिज्म जो है बाइंड टू ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट। ये जो एंजाइम होता है इस एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं होता, बल्कि ये एंजाइम के किसी और साइट के साथ वो बाइंड हो जाता है। और एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम में जो जहाँ पर भी बाइंडिंग साइट होता है इसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए एक एंजाइम दिया गया है, और एंजाइम का ये जो हिस्सा है ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट तो वो पॉकेट होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और यहाँ पर एक और पॉकेट दिया गया है। तो इस साइट के अलावा जो भी साइट होगा, ये एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं एंजाइम में, तो इसको फिर वो एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो होता है ये एक्टिव साइट के साथ ये इनहिबिटर है और ये सबस्ट्रेट है। तो ये इनहिबिटर जो होता है ये इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं होता, बाइंड टू ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट के अलावा कहीं दूसरी जगह पर ये एलोस्टेरिक साइट के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्री एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है। तो ये इनहिबिटर जो है वो इस एलोस्टेरिक साइट के साथ वो क्या हो गया है, यहाँ पर वो बाइंड हो गया है। और जैसा है ये एलोस्टेरिक बाइंड के साथ बाइंड हो जाता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है? तो इफेक्ट इसका है ये होता है कि चेंज द शेप ऑफ द एंजाइम reducing its activity even if the substrate binds। यानी जब ये एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड हो जाता है तो ये जो इसका जो शेप होता है इस एक्टिव साइट का या पूरे जो एंजाइम का शेप होता है वो चेंज कर देता है। और जब एंजाइम का
वो शेप चेंज कर लेता है, तो इसका बदल देता है, तो इसके साथ एक्टिव साइड की शक्ल भी बदल जाती है। पहले एक्टिव साइड जो था इस तरह है, अब एक्सिव साइड की शक्ल इस तरह बन जाती है। तो जब एक्टिव साइड की शक्ल शेप बदल जाती है तो एंजाइम की शक्ल जो वो इस तरह है और इसकी इस तरह, इसलिए ये एंजाइम इसमें फिट नहीं आ सकता, इसके साथ यहाँ पर बाइंड नहीं हो सकता। और जब ये बाइंड नहीं हो सकता तो फिर क्या होता है, फिर तो कैटालाइजेशन का अमल भी नहीं हो सकता। ये जो यहाँ पर सबस्ट्रेट होता है, जो रिएक्शन होते हैं, इसकी कैटालाइजेशन भी नहीं हो सकती। अब जब कैटालाइजेशन नहीं हो सकती तो इसकी ये क्या है, ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो कैन बी रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल हो सकता है और इरिवर्सिबल या लेकिन अक्सर ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। और इसकी रिवर्सिबिलिटी को किस तरह यानी इसकी जो असर है, इसका असर किस तरह कम किया जा सकता है। जब रिवर्सिबल है तो इसका असर टेम्पररी है और इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इसकी रिवर्सिबिलिटी के लिए इसका ये असर जो है ख़त्म करने के लिए इनहिबिटर का, यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए पहले की तरह, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की वजह से ये इनहिबिटर क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ये इनहिबिटर निकल जाता है और ज़्यादा सबस्ट्रेट की ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से, तो जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है सबस्ट्रेट की, तो ये इनहिबिटर को निकाल देते हैं, क्योंकि इसके दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, वो निकल जाता है और जो एंजाइम होता है वो पहली ही हालत पर वापस आ जाता है। यानी इसका जो एक्टिव साइड होता है वो सबस्ट्रेट की तरह इसका क्या बन जाता है, शेप बन जाता है। तो फिर ये इसमें आकर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है और फिर जो कैटालाइजेशन का अमल होता है वो फिर शुरू हो जाता है। इसके बाद अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है हैवी मेटल लाइक लेड, यानी यहाँ पर ये अक्सर जो इनहिबिटर होते हैं ये हैवी मेटल होते हैं। इसमें लेड है, इसमें आयरन है, इसमें जिंक है, ये जितने भी मेटल आयन होते हैं वो हैज़ा क्या कहते हैं, एज अ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं। इसके बाद इनहिबिटर की तीसरी टाइप है जिसको अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। तो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर ये किस किस्म के इनहिबिटर होते हैं और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह है कि बाइंड्स ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी इसकी ये खासियत है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर की कि ना वो फ्री एंजाइम के एक्टिव के साथ वो बाइंड होता है और ना ये जो एलोस्टेरिक साइड होता है इसके साथ ये बाइंड नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, ये जब ये फ्री जो एंजाइम होता है, जब सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड हो जाता है, सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड हो गया, सबस्ट्रेट जब बाइंड हो जाता है और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो फिर ये एलोस्टेरिक साइड जो होता है इसमें फिर वो दाखिल हो जाता है। यानी ये कॉम्प्लेक्स में ये जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम का जब आपस में क्या हो जाता है, ये जब बाइंड जब हो जाते हैं, तो बाइंड होने के बाद जब इसका कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है, इसको कॉम्प्लेक्स है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, इसका कॉम्प्लेक्स बन गया और कॉम्प्लेक्स के बाद ये इनहिबिटर क्या हो जाता है, इसमें यहाँ पर दाखिल हो जाता है। और जब ये दाखिल हो जाता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट इसका ये है कि प्रिवेंट की रिएक्शन फ्रॉम कंप्लीटिंग, ये जब आगे जो रिएक्शन होता है इसको रोक लेता है। ये सबस्ट्रेट और जो एंजाइम होता है इससे प्रोडक्ट आगे नहीं बन सकता। यानी अगला जो अभी तक तो केमिकल रिएक्शन तो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो ये क्या है कंप्लीशन के मराहिल में है, तो ये इसको क्या करता है, इसकी जो कंप्लीशन का जो मरहला होता है, जो प्रोडक्ट अमल, क्योंकि इसके बाद तो फिर प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो इस प्रोडक्ट के अमल को क्या करता है, वो रोक देता है, यहाँ पर इस अमल को क्या करता है, वो रोक देता है। अब ये क्या है रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी जो है वो रिवर्सिबल है। ये भी जिस तरह पहले दो क्या थे रिवर्सिबल थे, ये भी रिवर्सिबल है, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनाता है ये भी वीक होता है, आयन होता है, हाइड्रोजन होता है या क्या होता है हाइड्रोफोबिक
जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन वाला बॉन्ड होता है, तो इसी वजह ये वीक होता है। और यहाँ पर भी जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, वो बढ़ जाए, तो ये भी क्या होता है, ये भी टेम्पररी बाइंडिंग होती है, तो फिर ये क्या होता है, इनहिबिटर क्या हो जाता है, फिर निकल जाता है, और फिर जो कैटालाइजेशन का अमल जो होता है वो शुरू हो जाता है। इसकी एग्जांपल जो है, एग्जांपल वो अल्कलाइन फास्फेटेज है। अल्कलाइन फास्फेटेज इसकी क्या है, इसकी एग्जांपल है। इस तरह इसकी जो चौथी किस्म है वो मिक्स्ड इनहिबिटर है। तो मिक्स इनहिबिटर, इसका क्या मैकेनिज्म है, तो मिक्स इनहिबिटर जो है, मिक्स इनहिबिटर is a type of enzyme, inhibitor that can bind to both the free enzyme and the enzyme substrate complex, but with different affinities. यानी ये मिक्स्ड इनहिबिटर, ये ऐसा इनहिबिटर होता है जो कि ये आज़ाद इंजाइम जो होता है, आज़ाद इंजाइम से मतलब ये है कि अभी तक सबस्ट्रेट यहाँ पर दाखिल नहीं हुआ है बाइंडिंग साइड में, और या इसका क्या बन गया है, कम्प्लेक्स बन गया है इंजाइम, ये सबस्ट्रेट आकर इसमें क्या हो गया, बाइंड हो गया, और ये इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स क्या हो गया है, ये बन गया है। तो ये मिक्स्ड इनहिबिटर की खासियत ये है कि ये आज़ाद जो इंजाइम होता है इसकी कैटालाइजेशन को भी रोक सकता है, या जब इसका कम्प्लेक्स बन जाए, इंजाइम और सबस्ट्रेट का जब कम्प्लेक्स बन जाए, तो ये कम्प्लेक्स के अंदर भी दाखिल होकर इसकी एक्टिविटी को क्या कर सकता है, रोक सकता है, इसकी रिड्यूस कर सकता है, इसको कम कर सकता है। तो यहाँ पर इसकी दो खासियतें हैं, आज़ाद में भी ये और कम्प्लेक्स में भी क्या है, इसकी एक्टिविटी को क्या कर सकता है, रोक सकता है। अगर ये मतलब ये आज़ाद में दाखिल हो गया, तो फिर यहाँ पर इसकी शेप को तब्दील कर लेता है, और इसकी कैटालाइजेशन का जो अमल फिर क्या होता है, मुतासर हो जाता है। और अगर ये कम्प्लेक्स बन गया है, तो ये कम्प्लेक्स में अगर क्या होता है, इसमें भी दाखिल हो सकता है, और कम्प्लेक्स में दाखिल होकर फिर जो प्रोडक्ट के बनने का अमल होता है, इसको वो रोक देता है। तो ये मिक्स इनहिबिटर की क्या है, इसकी खासियत है। इसके बाद जो पांचवी किस्म है वो है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर जिस तरह के नाम से जो है, ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी ये जो परमानेंट वहाँ पर क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। और पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, जो इरिवर्सिबल होते हैं वो जब वो इनहिबिटर जब किसी एंजाइम में दाखिल होते हैं, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए वहाँ पर बाइंड होते हैं। जो एक्टिव साइट होता है, इस एक्टिव साइट में देखिए, ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में यहाँ पर सर ये इनहिबिटर इस एक्टिव साइट में आ गया, ये इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है, और ये इनहिबिटर इस साइट में आ गया है, और ये क्या हो गया है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ये जुड़ गया है। तो इसलिए ये क्या है, ये बॉन्ड टूटता नहीं है, तो ये इरिवर्सिबल होता है। तो सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। forms equivalent bond with the enzyme permanently inactivating it। ये जो एंजाइम के साथ है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये परमानेंटली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड टूटता नहीं है, और इसलिए इसको इनएक्टिव कर देता है, और मुकम्मल तौर पर इसकी कैटालाइजेशन को वो क्या करता है, रोक देता है। इसको इफेक्ट, यही इफेक्ट है कि एंजाइम कैन नॉट बी रीयूज्ड। जब एक मरतबा इसकी मतलब ये इनहिबिटर एक एंजाइम के अंदर दाखिल हो जाता है, तो ये एंजाइम को बिल्कुल इस तरह है कि वो एंजाइम को बिल्कुल तबाह करके रख देता है, क्योंकि ये एंजाइम दोबारा क्या नहीं हो सकता, ये रीयूज्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनहिबिटर इतनी मजबूती के साथ इसके साथ क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है कि इसको अलग करना मुश्किल होता है। और जब इनहिबिटर अलग नहीं होता, तो वो फंक्शनेबल नहीं हो सकता, वो फंक्शन नहीं कर देता, वो एक्टिव नहीं हो सकता। तो ये जो इनहिबिटर है, ये दोनों जगह पर ये दाखिल हो सकता है, ये एक्टिव साइड में दाखिल हो सकता है, और ये एलोस्टेरिक साइड जो होता है यहाँ पर भी दाखिल हो सकता है। अगर एक्टिव साइड में दाखिल हो गया तो फिर सबस्ट्रेट दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर सबस्ट्रेट इसमें ये एलोस्टेरिक साइड में दाखिल हो जाता है, तो फिर ये क्या करता है, ये जो
यहाँ पर एक्टिव साइड है, इसका शेप क्या करता है, इसका शेप वो चेंज कर लेता है, तो फिर भी ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव बन जाता है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो पेंसिलिन है। तो पेंसिलिन जो है ये क्या करता है, ये एक ड्रग है और ये एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, क्योंकि ये जो डी डी ट्रांस ट्रांस पेप्टाइड पेप्टिडेज होता है, ट्रांसपेप्टिडेज, ये जो एक क्या है एंजाइम है, इस एंजाइम में जब ये पेंसिलिन इनहिबिटर दाखिल हो जाता है तो फिर ये इन एंजाइम को क्या करता है, नकारा बना देता है। इसकी जो एक्टिविटी होते हैं वो रेख देती है। उसकी एक्टिविटी क्या होती है, ये जो डी डी ट्रांस पेप्टिडेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम है एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल सेल वाल सिंथेसिस। ये बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है, इसकी तैयार करने के लिए ये क्या है, इसकी मौजूदगी लाजमी होती है। इस एंजाइम के बगैर जो बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वो तैयार नहीं हो सकता। और जब बैक्टीरिया का क्योंकि ये पेंसिलिन ऐसा इनहिबिटर के जब इसमें दाखिल हो जाता है तो फिर ये एंजाइम वो अपना काम छोड़ देता है, वो नाकारा हो जाता है, और फिर बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वो सेल वाल नहीं होता। बैक्टीरिया जिसको हम जरासीम कहते हैं, तो जब बैक्टीरिया का सेल वाल नहीं बन सकता तो बैक्टीरिया जिंदा भी, सेल वाल के बगैर तो बैक्टीरिया जिंदा भी नहीं रह सकते। तो ये जरासीम होते हैं या बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसको मार देते हैं। तो जो इनहिबिटर होते हैं, ये सारे इनहिबिटर ये नहीं है कि ये नुकसानदेह होते हैं। इनहिबिटर मतलब नुकसानदेह इनहिबिटर भी हैं और बहुत से फ़ायदेमंद, और इंसानों ने इसको आर्टिफिशियली बहुत से एंजाइम क्या इनहिबिटर क्या है वो तैयार किया है, क्योंकि बाज़ इनहिबिटर क्या होते हैं वो इंसान के लिए लाजमी होते हैं, क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों का क्या होते हैं, इसका रोकथाम करते हैं। तो आज का लेक्चर इसी के साथ ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।